एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा हब एंड संजीवनी हीलिंग सेंटर। आज एक स्टोरी शेयर करूंगी। स्टोरी है एक चाइनीज़ फार्मर के बारे में जो अपना सारा व्यापार, अपनी सारी फार्मिंग एक घोड़े के भरोसे करता था। एक मॉर्निंग वो सो के उठा, उसने पाया कि उसका घोड़ा मिसिंग था, उसका घोड़ा कहीं भाग गया था। अभी खड़ा होके वो सोच ही रहा था कि घोड़ा कहाँ गया होगा, कैसे भागा होगा। तब तक वहाँ से कुछ गांव के लोग गुजरे और उन लोगों ने अफसोस जताया, इसको सांत्वना देना शुरू कर दिए कि अरे आपका घोड़ा भाग गया, अब आप तो बहुत लॉस में आ जाओगे, अब कैसे होगा। ये सब बातें कर ही रहे थे। इस चाइनीज़ फार्मर ने कहा कि आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे जज कर सकते हो कि ये जो घोड़ा भागने की सिचुएशन हुई वो एक बोन है या कर्ज है, एक आशीर्वाद है या अभिशाप है मेरे लिए, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। गांव वाले सोच में पड़ गए और चले गए वहाँ से। ऐसे ही कुछ दिन बीते। कुछ दिन बाद वही घोड़ा अपने एक पार्टनर को लेके, एक और साथी घोड़े को लेके वापस आ गया। ये फार्मर बड़ा खुश हो गया कि चलो मेरा घोड़ा रिटर्न आ गया और एक और साथ में आ गया। तब तक फिर गांव वालों ने देखा और गांव वालों ने फिर कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, आपके तो फ़ायदे हो गए। आप उस दिन बोल ही रहे थे कि ये कर्ज है कि बोन है, देखिए आपके लिए तो ये बोन साबित हो गया। फिर इस फार्मर का वही जवाब था कि अब आप कैसे कह सकते हो कि दिस इज़ अ कर्ज और बोन फॉर मी, ये अभिशाप है या आशीर्वाद है मेरे लिए। गांव वाले फिर चले गए। फिर कुछ दिनों बाद इसका बेटा, फार्मर का बेटा, नए वाले हॉर्स को, नए वाले घोड़े को ट्रेनिंग दे रहा था और ट्रेनिंग देते देते वो गिर पड़ा उस पे से, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, वो बेड पे आ गया। फिर गांव वाले आए, गांव वालों ने उसको सांत्वना दी कि अरे नुकसान हो गया आपका, आपका बेटा बिस्तर पे आ गया, अब आपका सारा काम कैसे चलेगा, अब ये तो बहुत टाइम लेगा ठीक होने में। तो इसका फिर वही जवाब था कि हाउ यू कैन डिसाइड कि दिस इज़ अ कर्स और बोन फॉर मी। गांव वाले फिर चले गए। कुछ दिनों बाद उस कंट्री में वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई। दूसरी कंट्री ने अटैक कर दिया और यहाँ वॉर छिड़ गया। अब जितने भी सैनिक थे वो गांव-गांव जाके जितने भी यंगस्टर्स थे उनको कलेक्ट करके और ट्रेन कर रहे थे। इस गांव में भी आए, यहाँ के भी सारे यंगस्टर्स को ले गए। खाली ये जो किसान का बेटा था इसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। गांव वाले फिर आए, गांव वालों ने फिर कहा कि अरे ये तो आपके लिए बहुत अच्छा हो गया, आपका बेटा तो सेफ रहा, हमारे बेटे तो चले गए सब बॉर्डर पे। किसान का फिर वही जवाब था कि हाउ यू कैन डिसाइड कि दिस इज़ अ कर्स और बोन फॉर मी, ये मेरे लिए आशीर्वाद है या अभिशाप है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। गांव वाले चले गए, इसका बेटा ठीक हुआ और दो जो घोड़े थे उनको वेल ट्रेन करके और फिर से अपने व्यापार में लग गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि इट इज़ आवर माइंडसेट विच डिसाइड्स कि हमारे लिए कोई भी सिचुएशन है, कोई भी इशू जो हमारी लाइफ में, कोई भी चैलेंज, कोई भी फाइट या कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में क्रिएट हुई है, कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो ये सिर्फ हमारा माइंडसेट है जो हमको बताता है कि ये कर्स है या बोन है, ये तकलीफ़ है या सेटिस्फेक्शन है हमारे लिए। ये द मोमेंट हम अपने परसेप्शन को चेंज करते हैं, अपने थॉट पैटर्न को चेंज करते हैं, अपने इनर बीइंग में साइलेंस क्रिएट करते हैं, हम लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। द मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग, सीइंग द अदर साइड ऑफ कॉइन, हर इशू, कोई भी इशू आपकी लाइफ में हुआ है, इट हैज़ टू साइड्स। जैसे एक कॉइन हैज़ टू साइड्स, एवरी इशू हैज़ टू साइड्स। हम अपने माइंडसेट, अपने परसेप्शन से देखेंगे तो हो सकता है कि हमको वो चीज़ें नेगेटिव लगें, लेकिन जब हम अपना थोड़ा सा परसेप्शन शिफ्ट करते हैं, जब अपना थोड़ा सा एटीट्यूड बदलते हैं और उस नज़रिए से जब उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं सिचुएशंस को देखते हैं, तो हो सकता है कि हमको वो चीज़ों में कुछ बेनिफिट दिख जाए। क्योंकि आफ्टर ऑल लाइफ हैज़ टू फ्लो एंड लाइफ हमेशा नए एक्सपीरियंसेस के लिए ही होती है। प्रॉब्लम, पर्सनालिटी, ये सब कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है। दिस इज़ ऑल इन आवर माइंड
हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं, हमारी सिचुएशंस जो हैं, जो हमारे अगेंस्ट जा रही हैं, वो सब हमारे दिमाग से जाती हैं। होप सो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। मेरी माइंडफुलनेस की न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैंने शेयर किया है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी हेल्थ इशू है, मेंटल इश्यूज़ है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, एंजाइटी है, कुछ रिलेशनशिप्स के या जॉब नहीं मिल रही या कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जहां आप स्टक फील कर रहे हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलके हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।